रांची झारखंड पार्टी के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पार्टी प्रदेश में 8 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 3 लोकसभा सीट के लिए पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान पहले कर दिया था। चाईबासा से चित्रसेन सिंह को, चतरा से दर्शन गंजू और हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आज झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का, कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार और पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव अशोक कुमार भगत ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि पार्टी खूंटी दुमका से अपना उम्मीदवार दे रही है। खूंटी से अल्पना हंस और दुमका से मुन्नी हंसदा लोकसभा में झारखंड पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी जल्द ही तीसरी लिस्ट में 3 और लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। इस मौके पर बोलते हुए झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मिशनरी का मसीहा बनने का झूठा नाटक करती रहती है। कांग्रेस बीजेपी के विकल्प के रूप में झारखंड पार्टी झारखंड। और सबको नमस्कार। आज हम लोग खूंटी लोकसभा और दुमका लोकसभा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। और इस तरह है, आज हम लोग खूंटी लोकसभा के लिए उम्मीदवार है श्रीमती अल्पना हंस और दुमका लोकसभा के लिए मुन्नी हंसदा है। और हम आज बता देना चाहेंगे कि आज लोकसभा में आप सभी को देख रहे हैं कि यहां पूरे 14 सीट में बीजेपी और कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कहीं भी जगह नहीं दिया गया है। हमेशा ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिशनरियों का मसीहा बनता है, लेकिन आज कभी भी कहीं भी मुसलमान या क्रिश्चियन उम्मीदवार को नहीं दिया है। लेकिन झारखंड पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीतिक करती है। और हम लोग खूंटी लोकसभा में, खूंटी लोकसभा के जो वोटर्स हैं, वहां की जनता है, वहां का मांग था कि खूंटी लोकसभा से अल्पसंख्यक समुदाय से क्रिश्चियन कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनदेखी किया गया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा मिशनरियों का मसीहा बनता है, लेकिन आज उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते रहता है। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आज विकल्प के रूप में, बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में झारखंड पार्टी ही होगा और हम लोगों का जीत सुनिश्चित है। आज जो उम्मीदवार दिया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा खूंटी लोकसभा में मिशनरियों के हित में, लेकिन वो आहित है और वो एक बीजेपी का एजेंट बनकर वहां काम करेगा और कभी भी वहां कांग्रेस का जीत नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग आज ये घोषणा कर रहे हैं। जोहार। और मैं पार्टी की एक आम कार्यकर्ता हूं। इसके बावजूद भी पार्टी ने मेरे जैसे लोगों को खूंटी लोकसभा के लिए इतना जो महत्वपूर्ण सीट है उसके लिए उम्मीदवार बनाया। उसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे प्रधान महासचिव का आभार व्यक्त करती हूं। और अभी के लिए मैं सचमुच में खुद को अच्छा महसूस कर रही हूं, मतलब खुद में प्राउड हो रहा है। और ये सोचकर मैं बहुत खुश हूं कि पार्टी ने मेरे जैसे लोगों को अगर ये उम्मीदवारी दी है तो मैं अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पार्टी के हित के लिए, राज्य के हित के लिए और अपने लोकसभा सीट के लिए मैं जरूर बात करूंगी। रही बात, तो मैं शायद आप लोगों के लिए एक परिचय देना चाहूंगी कि मैं बहुत दिनों से, काफी वर्षों से मैं ऑल चर्चेस कमेटी की सह सचिव होने के नाते और खेल जगत से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। खूंटी हॉकी संघ की मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, चूंकि मैं खेल जगत से भी हूँ और चर्च से भी हूँ। और अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सरना भाई हो, सभी के हित की बात के लिए मैं हमेशा वहां के लोगों के साथ रही हूँ और आगे भी रहूंगी। इसके लिए मैं पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर ली हूँ और पार्टी ने मेरे ऊपर जो भरोसा दिलाया है उस पर मैं पूरे तन मन धन से और पूरे जोर से अपना काम पूरा करूंगी। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो आप कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं।
लेकिन मैं तो कहूंगी कि वो खिलाड़ी आपके लिए हो सकते हैं, क्षेत्र के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये वहां के लिए बहुत बदनसीबी की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को खिलाड़ी घोषित किया जा रहा है जो अपने क्षेत्र में रहते ही नहीं है। और चूंकि एक वहां के वो आदिवासी क्षेत्र है, पूरी तरह से लोकसभा, खूंटी लोकसभा पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र है, फिर भी उनका काम बिल्कुल नगण्य है। खूंटी क्षेत्र में सबसे बड़ी, आप कभी अगर जाएं तो एक चीज वहां के लिए आप देख लीजिएगा, आज के समय में खूंटी में सबसे बड़ी समस्या है पलायन। पलायन के लिए क्या किया है उन्होंने? अगर आप रोजगार का सृजन नहीं करेंगे तो पलायन होगा। दूसरी बात, झारखंड पार्टी शुरू से ही जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती आ रही है। जंगल कट रहे हैं, क्या कर रही है? आपके खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? राज्य सरकार क्या कर रही है? और चूंकि बिल्कुल रांची से सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है खूंटी, लेकिन आज तक ना यहाँ की राज्य सरकार कुछ कर पाई है, ना कांग्रेस कुछ कर पा रही है, और ना बीजेपी। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वहां की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को खोज रही है कि किस कोने में है और हमारी आवाज कौन बनेगा। इसलिए झारखंड पार्टी ने एक विकल्प के तौर पे, एक विकल्प नहीं, चूंकि हमारा वो रण क्षेत्र है, हमारा वो कर्म भूमि है, और इसलिए हम अपनी उपस्थिति पूरे जोर से दिखाएंगे और ये चुनाव के समय और चुनाव के बाद दिख जाएगा। धन्यवाद। वो खूंटी की एक लोकप्रिय नेत्री है, खूंटी में काफी लंबे समय से सक्रिय रही है और खूंटी के लोगों का दुख दर्द बखूबी समझती हैं। खूंटी और खूंटी के इर्द गिर्द इलाकों में इनका काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है और मैंने व्यक्तिगत तौर पर और मेरे पार्टी के नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर इस बात की तहकीकात की खूंटी में कि वहां के लोग, वहां के ईसाई समुदाय के लोग, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, वहां के पिछड़े वर्ग के लोग चाहते क्या है। तो खूंटी की परिस्थितियां ऐसी है कि पिछड़े वर्ग के लोग तो लगभग मन बना चुके हैं कि वे किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, रादर वो नोटा में जाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां खूंटी के लिए खड़ी हो गई थी और मैं समझता हूं कि राज्य के अन्य क्षेत्रों के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसी प्रकार की भावना रखते होंगे। तो हमारी पार्टी ने समेकित तौर पर विचार किया और अर्पणा हंस मैडम को हम लोगों ने आग्रह किया है रादर ये चुनाव लड़ने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि वे स्वयं चाहती थी इस तरह से सामने आना, परंतु हम सबों ने उनसे आग्रह किया है कि वे समाज के हित के लिए, यहाँ के आदिवासी हित की रक्षा के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए, यहाँ के पिछड़े वर्गों की रक्षा के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए सामने आए। और मैं समझता हूं कि खूंटी में ये सशक्त उम्मीदवार के तौर पर जाएंगी और झारखंड पार्टी की जीत आज ही सुनिश्चित हो चुकी है जब झारखंड पार्टी ने अर्पणा हंस का नाम खूंटी के लिए अनाउंस किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ना तो 400 पार न 400 फीट गाड़ने की बात होगी, अब सिर्फ झारखंड के हित की बात होगी और झारखंड के पिछड़े वर्गों के हित की बात होगी, झारखंड के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हित की बात होगी। और हम सभी लोग, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अब इस मुहिम पे निकल चुके हैं कि भाजपा, कांग्रेस अथवा झामुमो की असलियत को सबों के सामने में प्रकाशित करना है, उजागर करना है और लूट खसोट की राजनीति बंद करते हुए एक झारखंड के विकास की राजनीति स्थापित करनी है। धन्यवाद।